Hello students, now I will start the explanation of chapter 3 Glimpses of the Past, Honeydew book NCERT of class 8. Okay, so student, I have already explained the martyrs in first part of this video. Okay, and British rules I have also already explained. So now I will explain fourth topic, Ram Mohan Rai. Okay, student, as you know that this all the chapter have depended on history of our India. Okay, ये सारे चैप्टर का जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमारे इंडिया का हिस्ट्री जो है उसके बारे में लिखा गया है. तो ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ से. राम मोहन राय. ओके, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को तो आप सब जानते होंगे स्टूडेंट कि राजा राम मोहन राय कौन थे एंड उन्होंने हमारे देश में क्या क्या किया था, ये सारी चीज़ें आपको पता है. उन्होंने हमारे देश में सती प्रथा जो है उसको भी सुधारा था. सती प्रथा जो हमारे देश में बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही थी उसको भी इन्होंने सुधारा था. ठीक है, और बहुत सारे ये कह सकते हैं कि सोशल वर्कर थे. राजा राम मोहन राय ने हमारे समाज में, हमारे भारत में सोशल वर्किंग का काम किया, यानी उसे सुधारने का काम किया. ठीक है, ये बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के थे और इनका काल जो है ये 1772 से 1833 तक, यानी 1772 से 1833 तक इन्होंने अपना जो भी योगदान है दिया हमारे भारत के लिए. ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. यानी राजा राम मोहन राय जो थे वो मतलब हमारे समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे देश में जो भी हो रहा है, मतलब क्या चीज़ गलत है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, वो चीज़ ये समझने की कोशिश कर रहे थे. लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ. यानी फिर उन्होंने कहा कि अब अपने आप को कोसना बंद करिए. ठीक है, खुद को कोसना बंद करिए. आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट. हमारे जो एंशियंट कल्चर है, प्राचीन जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही महान है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स. और हम कैपेबल हैं, एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट करने के लिए हम कैपेबल हैं, मतलब सक्षम है. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. यानी सबसे पहले तो हमें रिफॉर्म करना चाहिए, यानी रिफॉर्म मीन्स होता है सुधारना. यानी वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस. यानी सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, यानी सुधार करना चाहिए. अपने सोसाइटी में जो भी गलत चीज़ें हैं उन्हें सुधारना चाहिए. और उसके बाद सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस, जो कि सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास. तो जो सुपरस्टिशन है हमारे देश में वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें बर्बाद कर रहा है. तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए. He was attracted by science and modern knowledge. वे किससे अट्रैक्ट होते थे, जो भी अंग्रेज जो साइंस और मॉडर्न नॉलेज जो वो देते थे उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे. ठीक है, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. और वे बताते थे कि नॉलेज क्या होना चाहिए, नॉलेज जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए. जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे साइंस का, तब तक हमें वो नॉलेज नहीं होगा, नहीं समझ में. यानी प्रैक्टिकली हम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. यानी उन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर छापना स्टार्ट किया. बट उनका न्यूज़पेपर जो है द सस्पिशियस ब्रिटिश, यानी जो है संदेह, मतलब कह सकते हैं शक्की जो अंग्रेज थे, उन्होंने उनके न्यूज़पेपर को स्टॉप कर दिया. कितने में, कौन से सन में, तो 1823 में उन्होंने स्टॉप कर दिया इनका न्यूज़पेपर. ओके, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, यानी उनकी वाइफ का नाम उमा था. उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. यानी काउज जो होते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम. लेकिन वो जो मिल्क देते हैं उनके कलर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन. यानी डिफरेंट टीचर्स के पास डिफरेंट ओपिनियन होता है, वो अपने अपने अलग तरीके से पढ़ाते हैं. बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम. यानी एसेंस मीन्स होता है जो इसका मतलब, सार जो होता है, उनके क्या होते हैं, सबके
सेम होते हैं, यानी जो रिलीजन होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक ही खून होता है। He crossed the seas, went to England to see what made the British powerful. यानी उन्होंने क्रॉस किया सीज को, क्योंकि उस टाइम में जो है सीज को क्रॉस करना बहुत ही मतलब अपराध माना जाता था, ठीक है, वो नियम के विरुद्ध माना जाता था। फिर भी उन्होंने जो है सीज को क्रॉस किया एंड वेंट टू इंग्लैंड, और वे इंग्लैंड गए टू सी, इंग्लैंड गए क्यों, क्योंकि टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, यानी वो देखने के लिए गए कि ये ब्रिटिश को पावरफुल कैसे, मतलब कैसे ये इतना पावरफुल बन रहे हैं। देयर ही टोल्ड देम, और फिर उन्होंने कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, फिर उन्होंने जाके वहाँ पे कहा उन लोगों से कि ठीक है, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें राजा के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, यानी अब तुम्हें भी हमें कर्ता के रूप में सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें ये भी याद होना चाहिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑज टू हिज सब्जेक्ट, यानी जो रूलर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राजा का एक कर्तव्य होता है, वो अपने जो करता है, जो उनका मतलब ध्यान रखना होता है, उनके बारे में सोचना होता है, ठीक है, जो राजा का कर्तव्य होता है। तो ये तो हुआ आपका ये राजा राम मोहन राय का जो भी योगदान था, जो भी उन्होंने अपना इसमें योगदान दिया, उसके बारे में है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशंस, यानी जो अंग्रेजों का ऑपरेशन, मतलब जो उनका दबाव था इंडियंस पे, वो और ज़्यादा बनता जा रहा था, और ज़्यादा उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन इसके बाद भी जो है ब्रिटिश ने क्या किया, वे अपने काम को कंटिन्यू रखें, यानी जो वो अत्याचार करते थे इंडियंस पे, वो उसको कंटिन्यू रखा। इन 1818 यानी 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, यानी उन्होंने थर्ड रेगुलेशन पारित कर दिया, ठीक है। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी उनको बिना किसी भी कानून की सुनवाई के उन्हें क्या करने लगे, जेल में भेजने लगे इंडियंस को। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, यानी सारे ब्रिटिश ने जो है all the time British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business, यानी जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब अपने यहाँ ज़्यादा सैलरी देते थे, और जो प्राइवेट बिजनेस है इंडिया में स्टार्ट कर दिया। By 1829 British was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। बाई 1829 यानी 1829 में ब्रिटिश जो है एक्सपोर्टिंग करने लगा। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है जैसे इंडिया से कुछ सामान वो भेजते थे और उसी चीज़ का वो बना के हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा दाम में बेचने लगे। तो जो ब्रिटिश थे तो यहाँ से जो भी चीज़ें वो भेजते थे उसका टैक्स नहीं लगता था, और वहाँ से वो चीज़ भेजते थे तो उसमें वो टैक्स भी लेते थे, और उसके बाद से हमारे इंडिया से ज़्यादा पैसा भी लेने लगे, उसका कपड़ा बना के बेचते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, यानी गवर्नर जनरल ने जो है इसके लिए रिपोर्ट भी किया, ठीक है, कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे जो इंडिया के लोग हैं वे हड्डी हो गए, और हड्डी होने के बावजूद वो कॉटन का प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है, कॉटन की खेती करते हैं, और उसके बाद वही कॉटन यहाँ से जाता है और वहाँ पे बिना टैक्स के जाता है, और वहाँ से वहीं इतना आके यहाँ पे हमारे इंडिया में महंगा बेचा जाता है। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, ब्रिटिश का जो भी मतलब उनकी जो टारगेट था वो क्या था, वो लूट मार मच गई एकदम, हमारे इंडिया मतलब लूट मार मचा दी है। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, जबकि इंडियन इंडस्ट्री जो है बर्बाद होने लगे, यानी इंडिया की इंडस्ट्री को ख़त्म करने लगे और अपनी इंडस्ट्री को क्या करने लगे, इंडिया में ही बढ़ाने लगे।
नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन यानी मतलब असंतोषजनक, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन जो असंतोष की जो यहाँ चली ये 1835 से 5006 तक 56 तक चली, 1835 to 56 तक चली, ठीक है। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत, यानी जो हमारे इंडिया में एजुकेशन दिया जाता था वो किस में था, हमारे इंडिया में जो एजुकेशन दिया जाता था वो संस्कृत में दिया जाता था। इन 1835 यानी 1835 में 5 में जो है इंग्लिश मैन ने सोचा, नेम्ड दिया, मैकॉले ने सजेस्ट किया सबको कि हमें जो है वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हमें जो है इंडियंस को जो है इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू जो है उन्हें हर ज्ञान देना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी ये चीज़ बेनिफिशियल हो, ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज क्या थे, ये हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचा करते थे, तो इसमें भी इनका प्रॉफिट था, इसलिए लोगों ने सोचा कि हम इंडियन को क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब एजुकेशन देंगे। आई एग्री, फिर उसमें जो गवर्नर थे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश कीप पेटी जॉब्स अंडर देम, यानी इंग्लिश मैन मतलब इंग्लिश का एजुकेशन जो है देना शुरू हो गया। फिर वो जो है उसमें कि फिर इन लोगों ने कहा कि उसमें कि हम इंडियन को क्या करेंगे, क्लर्क बना देंगे, ठीक है, उसी में उसके कलर वगैरह बना देंगे और क्या, और ब्रिटिश के पेटी जॉब अंडर देम, और फिर ब्रिटिश जो है मतलब इतनी छोटी मोटी जॉब जो है इंडियंस को देने के लिए तैयार हो गए। इंसिडेंटली मतलब संयोगवश जो है इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यानी वो बोलते हैं कि इसी संयोगवश जो है कम से कम जो न्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इन लोगों को एक न्यू जनरेशन मिल जाएगा। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, ठीक, और फिर ये सोच रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल्स कंडीशन, और फिर इनको लगा कि चलो हमें जो है अपने मटेरियल को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और फिर ये बोलते हैं कि इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस, यानी हमें अपने शिकायतें जो है ग्रीवेंसेस मैंने शिकायतें जो है हमें पार्लियामेंट तक ले जानी चाहिए। दे केयर लिटिल अबाउट नीड्स ऑफ इंडियंस, अब जो है अंग्रेज़ों को जो है इंडियंस की ज़रूरत पड़ने लगी, किस लिए, क्योंकि जो वहाँ पे जो गोली बारूद जो चलाते थे वो पहले की गोलियाँ जो होती थी उनको पहले फूंक मारनी पड़ती थी, उसके बाद उसमें गोली भर के चलाई जाती थी। तो जो वो बनता था जिसमें फूंक मारी जाती थी, जो बनता था वो गाय और सुअर के मांस से, यानी पिग और काऊ के मांस से बनता था, जो कि जिसमें गाय जो है, गाय को मारना इंडियन के धर्म के विरुद्ध था, और जो पिग थे उनको मारना मुस्लिमों के धर्म के विरुद्ध था, वो मुस्लिम नहीं खाते। तो फिर इन लोगों को जो है इन लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी, ये अंग्रेज इंडियंस को पकड़ पकड़ के ये काम कराते थे। द किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, यानी जो है फिर इंडियन से सोचा है कि किंग जो है, राजा जो है, इनके कठपुतले बन चुके हैं, और हमारी सारी जॉब्स इन लोगों ने छीन ली है, एंड लैंड्स, और हमारी ज़मीन भी छीन ली है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यानी ये हमारे धर्म को, ये हमारे भाइयों को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उनके धर्मों को ये अब चेंज करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यू ओनली टॉक टू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और जो है अब हमें जो है इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक, यहाँ तक तो ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, डिससेटिस्फैक्शन यानी मतलब असंतोषजनक, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन जो असंतोष की जो यहाँ चली ये 1835 से 56 तक चली, 1835 to 56 तक चली, ठीक है।
एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत, यानी जो हमारे इंडिया में एजुकेशन दिया जाता था वो किस में था, हमारे इंडिया में जो एजुकेशन दिया जाता था वो संस्कृत में दिया जाता था। इन 1835 यानी 1835 में 5 में जो है इंग्लिश मैन ने सोचा, नेम्ड दिया, मैकॉले ने सजेस्ट किया सबको कि हमें जो है वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हमें जो है इंडियंस को जो है इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू जो है उन्हें हर ज्ञान देना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी ये चीज़ बेनिफिशियल हो, ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज क्या थे, ये हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचा करते थे, तो इसमें भी इनका प्रॉफिट था, इसलिए लोगों ने सोचा कि हम इंडियन को क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब एजुकेशन देंगे। आई एग्री, फिर उसमें जो गवर्नर थे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश कीप पेटी जॉब्स अंडर देम, यानी इंग्लिश मैन मतलब इंग्लिश का एजुकेशन जो है देना शुरू हो गया। फिर वो जो है उसमें कि फिर इन लोगों ने कहा कि उसमें कि हम इंडियन को क्या करेंगे, कलर बना देंगे, ठीक है, उसी में उसके कलर वगैरह बना देंगे और क्या, और ब्रिटिश के पेटी जॉब अंडर देम, और फिर ब्रिटिश जो है मतलब इतनी छोटी मोटी जॉब जो है इंडियंस को देने के लिए तैयार हो गए। इंसिडेंटली मतलब संयोगवश जो है इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यानी वो बोलते हैं कि इसी संयोगवश जो है कम से कम जो न्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इन लोगों को एक न्यू जनरेशन मिल जाएगा। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, ठीक, और फिर ये सोच रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल्स कंडीशन, और फिर इनको लगा कि चलो हमें जो है अपने मटेरियल को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और फिर ये बोलते हैं कि इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस, यानी हमें अपने शिकायतें जो है ग्रीवेंसेस मैंने शिकायतें जो है हमें पार्लियामेंट तक ले जानी चाहिए। दे केयर लिटिल अबाउट नीड्स ऑफ इंडियंस, अब जो है अंग्रेज़ों को जो है इंडियंस की ज़रूरत पड़ने लगी, किस लिए, क्योंकि जो वहाँ पे जो गोली बारूद जो चलाते थे वो पहले की गोलियाँ जो होती थी उनको पहले फूंक मारनी पड़ती थी, उसके बाद उसमें गोली भर के चलाई जाती थी। तो जो वो बनता था जिसमें फूंक मारी जाती थी, जो बनता था वो गाय और सुअर के मांस से, यानी पिग और काऊ के मांस से बनता था, जो कि जिसमें गाय जो है, गाय को मारना इंडियन के धर्म के विरुद्ध था, और जो पिग थे उनको मारना मुस्लिमों के धर्म के विरुद्ध था, वो मुस्लिम नहीं खाते। तो फिर इन लोगों को जो है इन लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी, ये अंग्रेज इंडियंस को पकड़ पकड़ के ये काम कराते थे। द किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, यानी जो है फिर इंडियन से सोचा है कि किंग जो है, राजा जो है, इनके कठपुतले बन चुके हैं, और हमारी सारी जॉब्स इन लोगों ने छीन ली है, एंड लैंड्स, और हमारी ज़मीन भी छीन ली है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यानी ये हमारे धर्म को, ये हमारे भाइयों को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उनके धर्मों को ये अब चेंज करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यू ओनली टॉक टू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और जो है अब हमें जो है इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक, यहाँ तक तो ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट द स्पार्क्स, यानी यहाँ पे कह सकते हैं स्पार्क मतलब जो है यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, यहाँ से विरोध जो है होना स्टार्ट हो गया, उन लोगों ने विरोध कर दिया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ठीक है, बहुत सहा, लेकिन अब जब इनके धर्म पे बात आई, इंडियंस के धर्म पे बात आई, तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द peasants in Bengal. The sparks 1855 to 57. Taxes continue to ruin the peasants in Bengal. The
Santhals who had lost their lands under new land rule become desperate in 1855. They rose in rebellion and measured European and their supporters alike. यानी यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ ये इसमें बताया गया है. जैसे टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, यानी जो टैक्सेस लिए जाते थे वो कंटिन्यू लेने से क्या हुआ, पीजेंट्स मीन्स होता है काश्तकार, यानी जो देहाती किसान के जो टैक्सेस लिए जाते थे, इससे इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, जो कि अपनी ज़मीन को खो चुके थे. क्योंकि उनके टैक्सेस लेते थे, ये लोग भर नहीं पाते थे, तो वो अंग्रेज जो है उनकी ज़मीनों को हथिया लेते थे अंडर न्यू लैंड रूल्स. फिर न्यू रूल में क्या होता था, बिकम डिस्परीट, और फिर न्यू में जो वो बनाते थे उसमें फिर निराशा ही मिलती थी, वो बहुत ही निराश हो जाते थे क्योंकि उनका इतना नहीं हो पाता था कि वो टैक्स भर सके. इन 1855 में क्या हुआ कि दे रोज इन रिबेलियन एंड मेजर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, यानी उन्होंने जो है उगाया जो है रिबेलियन जो होता है विद्रोही होने लगे, ठीक है, मेजर्ड यूरोपियन, और उसके बाद से जो है यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक उनको नापसंद करने लगे. डिस्कनेक्ट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, यानी फिर जो जाके जो कुछ लोगों को, कुछ इंडियंस को जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स बना दिया. द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, यानी जो वाइट सोल्जर्स थे, यानी जो अंग्रेज के तरफ के जो सोल्जर होते थे उनको बहुत अधिक मात्रा में वो लोग पे करते थे सैलरी, एंड मैसन टू लिव इन सर्वेंट्स. और फिर जो इंडियंस होते थे उनको मतलब एक नौकरों के बराबर जो है वो देते थे, उनको नौकर समझ के एकदम नौकर जैसे बिहेव करके उनको कम सैलरी देते थे. वाइल वी गेट पीटियंस एंड स्लो प्रमोशन, और जो है जबकि इंडियंस को वो लोग प्रमोशन भी नहीं देते थे, जो कि अंग्रेजों के सोल्जर्स को प्रमोशन मिल जाता था. द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, और तो और उनको जो है वे सी को क्रॉस करने के लिए बोलते थे जो कि उनके धर्म के विरुद्ध था. हु इज द टॉपल्स टू अबॉलिश एज ओल्ड कस्टम, यानी फिर इन लोगों ने इंडियंस ने जो है मिलकर सोचा कि ये तो हमारे साथ सरासर जो है ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. फिर वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, यानी जो है हमें अंग्रेज़ों के ये जो गुलामी है ना, ये हमें छोड़ देना चाहिए, इन्हें अब मार भगाना चाहिए यहाँ से. सिपाही मंगल पांडे, यानी जो उसमें मंगल पांडे भी एक सिपाही थे, ठीक है. मंगल पांडे अटैक द adjutant of his regiment and was executed, ठीक है. फिर जो मंगल पांडे थे, फिर इन्होंने कहा कि अब हमें इनकी मतलब छोड़ देना चाहिए, और फिर उन्होंने अटैक किया. adjutant मीन्स होता है अपने सहायक सैनिक अधिकारी के साथ, जो इनके अपने मतलब इंडिया के जो सैनिक थे उनके साथ मिलके हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड. और फिर उन्होंने जो है क्या किया, फिर रेजिमेंट यानी अपने रेजिमेंट मतलब सैन्य दल के साथ जो है सेना दल के साथ इन्होंने एग्जीक्यूटेड कर दिया, मतलब कि इसका संचालन कर दिया, इस स्वतंत्रता का संचालन कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया वहाँ पे, ठीक है. Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, यानी थाउजेंड ऑफ मतलब हज़ारों की संख्या में जो और सिपाही थे वो भी विद्रोही बन गए, और they was stripped of their uniform, यानी अपने अपनी यूनिफॉर्म उतार के उन्होंने क्या की, फेंक दी. Few Englishmen had cared to understand Indian custom of people's mind, यानी कुछ अंग्रेज तो जो थे वो
जो है इंडियन के माइंड को कैसे पढ़ते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स। फिर इन्होंने देखा कि ये जो ब्राह्मण हैं ये अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। डू यू नो, फिर उन्होंने कहा कि दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। यानी ये जो बंदूक जो फायर हमें करना है, तो फायर करने के पहले क्या करते हैं, पहले उसको मुंह से फूंक मारते थे, पहले मुंह से उसको करके तब वो फायर करते थे। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें पता है कि ये जो है पिग और काऊ के चर्बी से बना हुआ है। व्हाट, फिर इंडियंस ने कहा क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। यानी फिर इसने कहा कि वाइट मैन ने हमें सरासर मतलब धोखा दिया, ये हमारे धर्म के खिलाफ कर रहे हैं हमें। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services। यानी जो है फिर सिपाहियों ने, जो इंडियन सिपाहियों ने इनके खिलाफ हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने जल्दी ही क्या करना शुरू कर दिया, एक रोटियाँ से रोटियाँ गांव-गांव तक पहुंचने लगी। एंड एम्परर वांट टू सर्विस। यानी जो है फिर ये खबर सबको जाने लगी कि हमारे एम्परर जो हमारे राजा जो हैं मदद चाहते हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। और फिर जो है इंडियन के बीच जो है लोटस फ्लावर जो है दिए जाने लगे डेट टू द फॉरेनर। यानी फिर फॉरेनर जो है मारे जाने लगे। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और फिर जो है सारे विलेज मैन जो है इसके लिए रेडी हो गए, मतलब राजा की मदद करने के लिए। राजा कौन था, बहादुर जफर राजा थे, उनकी मदद करने के लिए सब रेडी हो गए। हाँ हम करेंगे, सब अंग्रेज के विरुद्ध हो गए धीरे धीरे। द मैसेजेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। यानी फिर जो है ये सबको मैसेज जाने लगा कि अब पेट्रियट्स को आप लोग क्या करो, आप लोग जो है उनको जो है कि उनको सहारा दो, उनकी मदद करो। पेट्रियट्स मतलब जो होता है हमारे देशभक्त जो है उनको उनकी मदद करो। नेक्स्ट रिवोल्ट यहाँ पे जो है विद्रोह छिड़ गया। रिवोल्ट इट मीन्स विद्रोह। 1857 में जो है यहाँ से विद्रोह छिड़ गया। अब कैसे विद्रोह हुआ देखिए। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। फिर मेरठ में जो है यहाँ विद्रोह छिड़ गया। द सिपाहीज मर्ज टू दिल्ली। फिर जो सिपाही थे वो दिल्ली जाके फिर वहाँ विद्रोह किया। लॉन्ग लीव और एम्परर बहादुर शाह। फिर वहाँ पे जो है बहादुर शाह जो थे एम्परर राजा थे, वे भी इन लोगों के साथ मिल गए। और फिर इन्होंने भी कहा कि हाँ ये अंग्रेज हमें क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द रिबेलियन स्प्रीड फाइटर। यानी जो है हमारे रिबेलियन यानी विद्रोही जो हैं हमारे धीरे धीरे करके चारों तरफ क्या हो गए, फैल गए। Many landlords had lost their land because of British policies। यानी फिर इन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे जमींदार जो हैं अपने अपनी ज़मीनों को वो खो चुके हैं। किसके कारण, तो जो ये ब्रिटिश हैं ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनके कारण जो है वो अपनी ज़मीनों को खो दिए हैं। एंड दे वर सो, और वे अब मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। यानी ये जो वाइट मैन है, जो ये गोरे मैन हैं, इनके रूल जो हैं, इनके रूल को अब हमें ख़त्म करना है। यस वी विल हेल्प यू। फिर वो बोलते हैं, राजा लोग बोलते हैं कि हाँ हम जो है मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम। अब यहाँ पे जो है फ्रीडम के लिए फाइट होने लगा। Many former rulers like बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। और फिर यहाँ पे बेगम हजरत महल जो थी वे भी जो है वो तैयार हो गई। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। यानी अब जो है इन्होंने कहा कि अब हम वाइट मैन को हमें अपने जो है राज्य से हटाना है, भगाना है। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। यानी जो मोहम्मद अब्दुल्ला थे फैज़ाबाद के, वो भी जो लीडर थे वो भी जो है कि
उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज़ ruining आवर लैंड। और फिर उन्होंने कहा कि सभी भाइयों अब उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो और देखो कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं, ruining यानी बर्बाद कर रहे हैं। दे ज्वाइन द अपस्ट्रग अगेंस्ट द फॉरेनर, यानी उन लोगों ने जो है फॉरेनर के खिलाफ जो है सभी आवाज़ उठाने लगे। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड अहमदाबाद, यानी बरेली, कानपुर और अहमदाबाद सारे जगह पे हैं, सारे लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने लगे। अजीमुल्ला खां टोल्ड तात्या टोपे, यानी अजीमुल्ला खां तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमें नाना साहेब को इस इंडिपेंडेंस के लिए, हमारी आज़ादी के लिए उनको क्या बनाना है, लीडर बना दो। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, यानी पैट्रियोट जो देशभक्त थे वो तैयार हो गए उस मतलब लड़ने के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ तैयार हो गए। एंड पीस्ड बैटल्स ऑफ ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तरी भारत में जो है पूरा का पूरा जो है वे अपना मतलब फैला दिए, ठीक है, और वे तैयार हो गए एकदम लड़ने के लिए। 80 years old कुंवर सिंह, यानी जो कुंवर सिंह थे जो 18 years old के थे अभी, मतलब 18 years के थे, बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, यानी जो जिन्होंने की जिनके रिस्ट पे जो है गोली लगी थी, मदर गंगा की मदर जो है गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यानी वे कहते हैं गंगा माँ से, मतलब गंगा से, माँ गंगा यह मेरा लास्ट मतलब ऑफरिंग है। इसके बाद से जो है इन लोगों ने सभी ने मिलके जो है आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ की, और उसके बाद तो आगे की पढ़ाई है आपने स्टूडेंट कि क्या होता है, कैसे हमें आज़ादी मिलती है। तो ये आपका इतना ही स्टोरी है आपकी बुक में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, सो if you have understood, then please give your feedback students, and after this I'll give you the notes of this chapter 3. Okay student, so मिलते हैं next video में। Have a nice day.